একের পর এক আলোচিত কাণ্ডে বিজিবি বিএসএফ এর মুখোমুখি অবস্থান। দিন দিন যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। প্রবাহমান ঘটনাচক্রে স্পষ্ট বিএসএফ কে এক বিন্দুও ছাড় দিতে নারাজ इंडिया को धूल चटा के रखती है। बीजीबी ने बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ को एक बार फिर धूल चटा दी है, नाको चने चबवा दिए हैं। दिन में तारे नजर आना शुरू हो चुके हैं भारतीय सूरमाओं को, यानी बीएसएफ के जवानों को किस तरह से एक बार फिर दुर्गत बनाई है त्रिपुरा बॉर्डर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वीवर्स, उसने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। जी हाँ, बीजीबी अक्सर सुनते थे कि आज जवान को शहीद कर दिया है, बांग्लादेशी फार्मर को, किसान को बीएसएफ के जो जवान हैं वो पकड़ कर ले गए हैं और फिर मारकर इधर लाश फेंक दी गई है, और उनके जो जानवर मवेशी होती है ना उनको भी पकड़ कर काउज को ले गए हैं, यानी इस तरह गुरूज को लेकर चले गए हैं। खबरें आती थी, बीबीसी भी इसके ऊपर काफ़ी टाइम ना रिपोर्ट कर चुका है और कि ये नाजायज़ करती हैं, गलत करती है बीएसएफ बीजीबी के आगे। लेकिन भाई अब इसके उलट हो गया है सब कुछ। कहते हैं ना, टाइम जो चेंज होता है ना, तब्दील होता है वक्त, उसका पता नहीं चलता, बड़ी जल्दी से टाइम यूं घूमता है। और ये इस बार जो हुआ है ना, वो तो भाई ऐसी की तैसी करके रख दी है भारतीय सूरमाओं की, बीएसएफ के जवानों की, बीजीबी वालों ने। हुआ क्या है ये अब स्टोरी सुनाने लगा हूं, फिर ये वीडियो क्लिप भी है वो भी हम देखेंगे। देखिए, त्रिपुरा है ना जो इंडिया वाली साइड पे, त्रिपुरा और बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहाँ पर बांग्लादेश बॉर्डर और फिर हिंदुस्तान बॉर्डर है, ये वहाँ पर मिलते हैं। और वहाँ पर जो बांग्लादेश ना, वहाँ पर एक डैम मिट्टी का एक डैम यानी बंद कह लें आप, बनाया हुआ था। उसको ये जो बीएसएफ वाले हैं ना, हिंदुस्तानी बॉर्डर गार्ड फोर्स वाले, उसमें आकर उसको काट रहे हैं, यानी ख़त्म कर रहे हैं ताकि और पानी जाए बांग्लादेश में। तो वहाँ पर जो लोग थे, विलेजर्स थे, यानी बांग्लादेशी साइड पर बांग्लादेश के जो लोग थे वो आए, उन्होंने फौरी तौर पर इत्तला की, कॉल की, बुलाया बीजीबी वालों को, यानी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स वालों को। वो भी वहाँ पर मौके पर पहुँच गई। जब देखा कि बीएसएफ वाले ये दादागिरी कर रहे हैं वहाँ पर, यानी वो बंद को, वो डैम को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो फिर इन्होंने रोका उनको, बीजीबी ने बीएसएफ को। लेकिन बीएसएफ वाले क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती थी, वो तो नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने जब फायर खोला तो फिर फौरी रुक गए। फिर वो जाते जाते एक विलेजर को, बांग्लादेशी को पकड़कर साथ लेकर जाने लगे। तो फिर बांग्लादेशी जो बीजीबी फोर्स है ना, इसने क्या किया, उस विलेजर को अपना, यानी बांग्लादेश का जो बंदा था उसको पकड़ने के लिए, उसको वापस लाने के लिए इंडिया की टेरिटरी यानी इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुसकर बीजीबी बीएसएफ से छीन कर लेकर आई अपने बंदे को, और फिर उसके ऊपर दुर्गत भी बनाई। जो विलेजर्स थे वो भी साथ में मिल गए और बीएसएफ वालों की ठुकाई की। ये है भाईजान स्टोरी। इसको कहते हैं जैसे को तैसा। इसको कहते हैं कि कब तक आप जुल्म करोगे भाई, अब टाइम आ गया बांग्लादेश वालों का, अब आपकी खैर नहीं है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि दुनिया इस वक्त किस तरह से इंडिया के ऊपर थू थू कर रही है, इंडिया को किस तरह से मिट्टी पलीद हो रही है इंडिया की, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन आइए जी ये वीडियो देख लेते हैं किस तरह से मैं कहता हूँ कि ठुकाई की है बीजीबी फोर्स ने। 3, 2, 1 एंड क्यू। একের পর এক আলোচিত কাণ্ডে বিজিবি বিএসএফ এর মুখোমুখি অবস্থান। দিন দিন যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। প্রবাহমান ঘটনাচক্রে স্পষ্ট বিএসএফ কে এক বিন্দুও ছাড় দিতে নারাজ বাংলাদেশের জওয়ানরা। সম্প্রতি শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ইস্যুর পর যেন নিজেদের ঘোল পাল্টে ফেলেছে বিজিবি। কিছুদিন আগেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিজিবির বাধার সম্মুখীন হয়েছিল বিএসএফ। এ সময় বিএসএফ দাবি করে সীমান্তে গরু পাচার ঠেকাতেই কাঁটাতারের বেড়া দিতে এসেছিল তারা। তারও কিছুদিন আগে 5 ভারতীয় নাগরিক জলসীমা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের সীমান্তে এলে তাদের আটক করে বিজিবি। এ সময় ভারত জানায় বোটের ইঞ্জিন বিকল হয়েই ভুল করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তারা। এ নিয়ে একাধিক পতাকা বৈঠকের পরেও তাদের ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষীরা।
সীমান্তের এমন উত্তেজনার খবর ইতোমধ্যে প্রকাশ করেছে ভারতের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। তাদের দাবি, গেল সপ্তাহের দুটি ঘটনায় বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে বিজিবি বিএসএফ এর মুখোমুখি অবস্থানের কারণে উত্তেজনা এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের প্রায় 4156 কিলোমিটার দীর্ঘ স্থল সীমান্ত রয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে গেল কয়েক বছরে প্রাণ গেছে বহু বাংলাদেশির, যার কোনো বিচার পায়নি বাংলাদেশ। এসব হত্যাকাণ্ডে তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের নীরবতাই সীমান্ত হত্যা আরো উস্কে दिए बोले दाबी विश्लेषकদের। आपने व्यूअर्स ये रिपोर्ट देखी है कैसे जो बीएसएफ के लोग हैं, बीएसएफ जो फोर्स है वो फेंसिंग करती हुई कभी बांग्लादेश में घुसती है, कभी बांग्लादेशियों को मारने की कोशिश करती रहती थी पहले, और नाजायज़ नाइंसाफ़ी थी ना, क्योंकि शेख हसीना तो कुछ नहीं कहती थी, वो कहती थी चुप रहना है आपने, बीजीबी को यही ऑर्डर था, वो बेचारे चुप रहते थे। लेकिन अब तो हुकूमत तब्दील हो चुकी है, अब तो उनको जो उनके मिनिस्टर हैं, डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपको खुली छुट्टी है, आपने डरना वरना नहीं है इनसे, भारतीयों से। अगर ये आपके ऊपर गोली चला रहे हैं आप भी चलाएं, ओपन फायर करें, कोई मसला नहीं है। तो ये अब हो रहा है। और त्रिपुरा डैम जिस तरह से उन्होंने, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक बांग्लादेश वाली साइड पर एक मट्टी का ना बंद, वो रोकने के लिए पानी वो बनाया गया था, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये बीएसएफ वाले। वो पहुंच गए उधर, उन्होंने बुलाया बीजीबी को, और बीजीबी भी आ गए। उन्होंने कहा भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम ये क्यों कर रहे हो भाई। फिर वो एक साथ में विल्जर को ले गए, उन्होंने कहा हमने अपना बंदा देना है आपको, ऐसा नहीं होगा भाई, अब आपने बहुत दादागिरी कर ली हमारे ऊपर। वो फिर उसको वापस लेकर आए, उनकी सरहद में घुसकर, यानी उस साइड पर बांग्लादेश वाले गए, इंडिया वाली साइड पर। ये कितनी, मैं कहता हूँ एम्बेरसमेंट है, कितनी बड़ी, मैं कहता हूँ कि बेइज्जती है, ये कैसा धचका है भारत को। और फिर बांग्लादेशी वहाँ से उसको लेकर आए जो बीजीबी के जवान हैं। और ये एक बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है, ये इंसिडेंट जो हो रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। और अपोजिशन, मैं बड़ी खबर ये भी दे रहा हूँ कि अपोजिशन संभाल रखी है, ऐसा है जैसे जंग का एक माहौल नहीं होता, वार का एक पोजीशन बना रखी है। और वो अपनी पोजीशनों के ऊपर यूँ राइफल लेकर बैठे हुए हैं, इस साइड पर भी उस साइड पर भी। यानी बीजीबी वालों ने भी अपनी मशीन गन्ने मंगवा ली हैं ढाका चिटागोंग से, और वहाँ पर कुछ जवान और भी नफरी बुलाई है, और भी लोग वहाँ पर तैनात किए हैं, डिप्लॉय किए है बांग्लादेश ने भी। और दूसरी साइड पर बीएसएफ वालों ने भी ये किया है सब कुछ। व्यूअर्स आपका इसके ऊपर क्या कहना बताइएगा। लेकिन दुनिया इस वक्त इंडिया को कह रही है कि आप जो कर रहे हैं सरासर गलत कर रहे हैं भाई। एक तो आपने पानी छोड़ा, वो आपने वाटर टेरर किया, दूसरा आप किस तरह से बॉर्डर किलिंग कर रहे हैं। देखें आप, वाटर के ऊपर जो डिस्प्यूट है, फिर बॉर्डर किलिंग है, ये सब काम भारत करता है ना, मोदी करता है ना, और किसने करना है। व्यूअर्स आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।